हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली पे। तो यहाँ पे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया है। उन्होंने हमसे कमेंट करके क्वेश्चन किया है कि मुझे बीओबी बैंक मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा से 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए। तो मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, मुझे टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा। मेजर क्वेश्चन उन्होंने हमसे ये किया है कि मुझे 10 लाख का जो लोन है वो मुझे कितनी सैलरी पर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आगे और भी सारे क्वेश्चन ऐड करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले जानते हैं कि हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल साइट पर कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे आपको पहली साइट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आप लोग को इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोग को बेनिफिट्स मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे, एलिजिबिलिटी मिलेगी, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। तो हम लोग पहले जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो क्या आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलती है और कई कई कैटेगरी में ये डिफरेंट डिवाइड है। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करें तो कैटेगरी ए में इन्होंने रखा है जिनका अकाउंट जो रिलेशनशिप मतलब कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट हो नहीं है और अदर्स बैंकों में आप लोग का बैंक अकाउंट है और आपको लोन जो चाहिए वो बैंक ऑफ बड़ौदा से चाहिए। तो उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 12.95% से लेकर के 16.55%। और कैटेगरी बी में आते हैं जिनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है और उनको पर्सनल लोन चाहिए। उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो चल रहा है 10.95% से लेकर के 14.55% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। और कैटेगरी सी में आते हैं कि सिल्वर, एम्प्लॉयज सेंटर बैंक और गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर के लोग आ जाते हैं इसमें और प्राइवेट सेक्टर के सब सारे लोग ऐड हो जाते हैं। उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 10.20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10.55% के रेट ऑफ इंटरेस्ट तक चल रहा है। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमने जिनका कैटेगरी ए हम लोग ने मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो कैटेगरी बी है वो हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका अकाउंट खुला हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में तभी आप लोग लोन लेने जा रहे हैं। तो हमने एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 10.95%। अब जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है, आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर और आपका क्रेडिट स्कोर गुड की कैटेगरी में होता है तो आपको कम से कम इंटरेस्ट पे आप लोग को पैसा मिल जाता है, लोन मिल जाता है सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं आपको इसी बैंक ऑफ बड़ौदा की इसी ऑफिशियल साइट पर एक ईएमआई कैलकुलेटर देखने को मिलता है। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर से हम लोग समझते हैं। अगर आपको इस ईएमआई कैलकुलेटर का इंटरफेस नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और जूम करने के बाद यहाँ पे हम लोग अमाउंट डाल देते हैं अपना 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए हमने अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ पे अमाउंट डाल दिया हमने 10 लाख रुपए। ये इससे फिलअप कर देते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए हमने अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा था हमने डाल दिया 10.95%। 10.95% हमने डाल दिया। अब हमें कितने महीनों के लिए चाहिए तो हम लोग पहले जो 10 लाख का अमाउंट है वो 5 सालों के लिए देकर देखते हैं। तो 60 महीने हम लोग सेलेक्ट कर लिया जिसमें हम लोग की मंथली किस्त जा रही है 21,000। मंथली किस्त जा रही है 21,777 रुपये। जो हम लोग की जो मंथली किस्त है वो जा रही है 21,777 रुपये। तो यार और भी इसमें आप लोग को डिटेल तो नहीं पता चल रही है तो हम लोग चलते हैं अपने एक ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि यार इनका जो ईएमआई कैलकुलेटर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा है। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग आएंगे और कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और पर्सनल लोन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। और हम लोग ने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 10 लाख का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा था 10%। तो हमने 10% का रेट 10% 10.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया। अब हमने 5 सालों के लिए लेके देखते हैं। ठीक है, पहले सबसे ज़्यादा 10 लाख का जो लोन है वो 5 सालों के लिए लेके देखते हैं। तो जो हम लोग की मंथली किस्त जाएगी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग की मंथली किस्त जाएगी 21,618 रुपये जाएगी। जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 2,97,077 रुपये देना पड़ेगा। जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 12,97,077 रुपये।
रुपये। तो 12,97,077 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके। इंटरेस्ट रेट मतलब कि आपका टोटल ब्याज मिला करके और जो आपने अमाउंट लिया 10 लाख का वो मिला करके, ठीक है। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आप लोग को एक और भी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर आपने शेड्यूल सेट कर दिया जुलाई से, अगर आपका जुलाई में आपका लोन सेक्शन हो गया और अगस्त से आपकी मंथली किस्त जाने जाएगी, तो इस महीने के साथ साथ अगस्त महीने के साथ साथ आगे आने वाले जितने भी आप लोग के मंथली किस्त आपको देनी पड़ेगी उनका भी आप लोग को यहाँ पर ब्यौरा देखने को मिल जाता है, उनका भी आप लोग को डाटा देखने को मिल जाता है। जैसे 2022 में आप लोग को 64,000 प्रिंसिपल अमाउंट लगेगा और 43,000 इंटरेस्ट रेट लगेगा। टोटल पेमेंट 2022 में जाएगी 1,08,000 रुपये। और 2023 में कितनी जाएगी तो वो भी आप लोग को पता चल जाएगा, मंथ वाइज भी पता चल जाएगा और ईयर वाइज भी पता चल जाएगा, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो, PDF बना करके अपने मोबाइल पे भी लंबे समय तक सेव कर सकते हो, जो कि इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, विजिट करना मत भूलिएगा। यहाँ से आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम लोग की जो मंथली 10 लाख का जो लोन है वो मुझे कितनी सैलरी पर मिलेगा। अगर आप गूगल पे फिर से सर्च करेंगे पर्सनल लोन HDFC, देखो यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो कैलकुलेटर है वो कई सारे बैंक बना चुके हैं, बट हमने जो HDFC बैंक का है वो हमने यूज कर रहे हैं, जिससे आप लोग, इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, जिससे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हमने अमाउंट, देखो यहाँ अमाउंट की नीड हम लोग को कितने की नीड है। यार इसका भी थोड़ा इंटरफेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार मेरे को लग रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर से सर्च कर लेता हूँ और पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर और किसी भी बैंक का मैं यूज कर लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट देखो मैंने सर्च कर लिया गूगल पे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, और यहाँ पे आपने डाल देना है, ओपन लिंक करेंगे और हमने यहाँ पे फलटन इंडिया बैंक का पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज कर लिया। इसी तरीके आप लोग को जो जो प्रॉब्लम हुआ करें गूगल पे सर्च किया करें और जो बेस्ट लगे उसका आप लोग यूज कर लिया करिए, ठीक है। तो इनका पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर आ गया है। यहाँ पे हम लोग ने अपनी मंथली इनकम डाल देते हैं 25,000 रुपये, ठीक है। 20,000 रुपये हम लोग मंथली इनकम डाली है। अब मंथली EMI इन्होंने का एक ऑप्शन आ रहा है, तो मंथली EMI हम लोग 0 कर देते हैं। अगर आपने पहले से कोई चीज़ ले रखी हो, अगर आपकी पहले से कोई मंथली किस्त जा रही हो किसी भी चीज़ की, तो जितनी जा रही हो वो आप लोग को यहाँ पे फिलअप करनी होती है। बाय द वे अगर आपकी कोई भी मंथली किस्त नहीं जा रही है तो आप लोग यहाँ पे 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा था 10%, तो हमने यहाँ पे ले लेते हैं 10%, ठीक है। 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और 5 साल के लिए लोन चाहिए था। तो आप लोग देख सकते हैं 20,000 की अगर आपकी मंथली इनकम होगी तो आप लोग को केवल 6.5 मतलब कि 6,44,000 रुपये, मतलब कि 7 लाख तक का आप लोग को लोन मिल सकता है। अब यहीं अगर हम लोग मंथली इनकम अपनी बढ़ा देते हैं 30,000 रुपये कर देते हैं तो हम लोग को 10 लाख तक का लोन आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो 30,000 रुपये आपकी भाई मंथली इनकम होनी चाहिए, तभी आप लोग को 10 लाख तक का लोन मिलेगा, वो भी 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो भी 5 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने ईयर भी सेट करके देखा है तभी। अगर देखिए यहाँ पे हम ईयर्स जो हैं मतलब कि कम सालों के लिए लेते हैं, सीधे हम लोग 3 सालों के लिए लेके देखते हैं, ठीक है। 36 महीने हमने यहाँ पे डाल दिया, 36 महीने, तो देख सकते हैं कि इनकम उतनी है, बट जो आप लोग की मंथली सैलरी है वो आप लोग मतलब कि जो आपको लोन एलिजिबल हो रहा है वो काफ़ी कम हो रहा है। तो आपके ईयर पे काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि आपके ईयर अगर आप बढ़ा देते तो आपकी मंथली किस्त जो जा रही होती है वो काफ़ी कम जा रही होती है, तो आपके अमाउंट पर जो आपकी मंथली इनकम होती है तो उससे ये लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को पहला स्टेप क्या पता चल गया कि हम लोग की मंथली इनकम कितनी, मतलब कि मेरा 10 लाख के अमाउंट पर मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी। सेकेंड पॉइंट कि मेरा सैलरी कितना होना चाहिए वो भी हम लोग ने कैलकुलेट करके देखा। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी कॉमन एलिजिबिलिटी होती है कि आप लोग एम्प्लॉयज़ होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोमेकर्स, बॉडीज़, पब्लिक्स, जॉइंट सेक्टर, मतलब कि MNC कंपनी पे काम करते हो, कोई भी रैंडम हो, तो वहाँ पे आप लोग को जो सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। हाँ, और आप लोग
जहाँ बिजनेस और 1 साल से कम वहाँ पे आप लोग कंटिन्यू सर्विस कर रहे हो, ये देख सकते हैं विद इनकम कंटिन्यू सर्विस 1 ईयर्स। तो मतलब कि अगर आप वहाँ पे जहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग लमसम लमसम 1 साल आपको हो गया हो काम करते करते। अब बात करी जाए कि अगर आप देखो बिजनेस करते हो तो आप लोग को एटलीस्ट जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है वो 2 साल बिजनेस हो गए हो उसको चलाते चलाते, ये चीज़ उन्होंने कही है। अगर आप देखो और बिजनेस कोई 2 साल का स्टेबिलिटी होना चाहिए, और जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम इन्होंने नहीं डाली है तो मैक्सिमम इन्होंने मतलब कि 60 होनी चाहिए और 65 हो सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग के फॉर सैलराइड पर्सन के लिए 60 है और नॉन सैलराइड पर्सन के लिए 65 है, ठीक है। अब क्वांटम फाइनेंस की बात करी जाए तो मेट्रो अर्बन को लोग 15 लाख तक का लोन मिलेगा, सेमी अर्बन को 15 लाख तक का मिल सकता है। और मिनिमम की बात करी जाए तो 1 लाख से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख तक का, 1 लाख का भी लोन ले सकते हैं और 50,000 का भी आप लोग लोन ले सकते हैं जो सेमी अर्बन में रह रहे होंगे। पेनल इंटरेस्ट की बात करी जाए, पेनल इंटरेस्ट मतलब कि अगर आपने जो लोन है उसको कभी लेट से चुकाया तो आप लोग को जो पेनल्टी लगेगी वो पर मंथ के हिसाब से 2% लगेगी और पूरे साल के हिसाब से तो 24%, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो 2% ऑफ द लोन अमाउंट आप लोग को ये मिनिमम 1,000 रुपये देना पड़ेगा और मैक्सिमम की बात करी जाए तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रही कुछ एलिजिबिलिटी मैंने आप लोग को बता दी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कि आप लोग लोन लेने जाएंगे तो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यूज़फुल होता है। तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आप लोग मतलब कि आप कहाँ रहते हो तो उसके लिए आप लोग को वैलिड पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो आप लोग दे सकते हैं, पोस्ट पेड यूटिलिटी बिल हो, गैस का बिल हो तो वो भी आप लोग पेड कर दे सकते हैं, अपडेट पासबुक हो या तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, रेजिडेंस ऑफ द रेंट एग्रीमेंट हो तो ये आप लोग भी दे सकते हैं। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी कार्ड इशू बाय द रिलेवेंट अथॉरिटी, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। फॉर सैलराइड इंडिविजुअल के लिए तो लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट आपको 6 मंथ ओवर बैंक मतलब कि 6 मंथ पुराना आप लोग को आपका अपना अकाउंट का वो फ़ोटो भेजनी पड़ेगी, कॉपी करके आप लोग दे सकते हैं उनको। और इन द एप्लीकेशन सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए तो इनकम टैक्स रिटर्न भर देना होता है 1 साल का और 26 ईयर्स और टैक्स भी देने होते हैं, ठीक है। बिजनेस प्रूफ के लिए आप लोगों को गोमस्ता लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, सर्विस टैक्स देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन भी देना पड़ता है, अमंग अदर्स देना पड़ता है, ठीक है। आईटी असेसमेंट देना पड़ता है, क्लियरनेस सर्टिफिकेट दे सकते हो, इनकम टैक्स चालान दे सकते हो, टीडीएस सर्टिफिकेट दे सकते हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर हुई हो। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और यहाँ पे अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया और गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्लीज़ यार पार्टिसिपेट करिए, सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। 10K हो जाएंगे तो हम लोग एक स्कूटी गिव अवे में दे रहे हैं, तो 10K जल्दी से करवाइए और स्कूटी लेकर के जाइए, शायद आप भी हो सकते हैं उनमें।